एड्स बाय पब फ्यूचर। निगल लिया तारा। C16 महंगे उपकरण। खंड 2 अध्याय 16 महंगे उपकरण। सौभाग्य से मेरा अनुबंध मेरी पहली खरीदारी को योगदान रैंक प्रतिबंध को नजरअंदाज करने की अनुमति देता है। लुओ फैंग ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। इसकी मदद नहीं की जा सकी। ये 100 मिलियन चीनी डॉलर था। झांग हाओ बाई की विलास श्रृंखला खरीदना आसान होगा। इसके अलावा लुओ फैंग का परिवार हमेशा गरीब था। कोई कल्पना कर सकता है कि एक 700 मिलियन का उपयोग करने पर उसे कैसा महसूस हुआ होगा। शुक्र है कि यह मेरा पैसा नहीं है, लुओ फैंग मुस्कुराया। स्क्रॉल खरीदारी सफल रही। अगला, हथियार, युद्ध वर्दी आदि खरीदना। मेरे पास 20 मिलियन का मूलधन है। मैं जहां भी संभव हो बचाने की कोशिश करूंगा। लुओ फैंग ने हथियारों की सूची खोली और तुरंत दूसरी श्रृंखला, घोस्ट ब्लेड, ढूंढ ली। घोस्ट ब्लेड दूसरी सीरीज, मॉडल A1 कीमत 100,000 चीनी डॉलर, पूरी कीमत 50,000 चीनी डॉलर, आधी कीमत की आवश्यकता 1 सितारा योगदान रैंक। घोस्ट ब्लेड दूसरी सीरीज, मॉडल A2 कीमत 500,000 चीनी डॉलर, पूरी कीमत 250,000 चीनी डॉलर, आधी कीमत की आवश्यकता 1 सितारा योगदान रैंक। अल्पविराम दूसरी श्रृंखला, मॉडल A5 कीमत 6 मिलियन चीनी डॉलर, पूरी कीमत 3 मिलियन चीनी डॉलर, आधी कीमत की आवश्यकता 1 स्टार योगदान रैंक। अल्पविराम लुओ फैंग ने मॉडलों के विवरण को ध्यान से देखा और भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। मेरी ताकत अब तेजी से बढ़ रही है। मुझे यकीन है कि मेरे शरीर का फिटनेस स्तर जल्द ही एक उन्नत स्तर के योद्धा की सीमा तक बढ़ जाएगा। चूंकि मैं एक हथियार खरीद रहा हूं, मुझे एक अच्छा हथियार खरीदने का प्रयास करना चाहिए। यदि यह एक नियमित मध्यवर्ती स्तर का योद्धा होता, वो या तो या 3 मॉडल खरीद सकता है। एक योगदान बिंदु प्राप्त करने के लिए आपको केवल $10,000 का दान करना होगा। तथाकथित एक योगदान बिंदु आपके अपने डोजो और बाहर के लड़ाकों के बीच अंतर करना है। डोजो ऑफ लिमिट्स के पास एक आंतरिक नेटवर्क है, होम ऑफ लिमिट्स का इंटरनेट मार्केट, लेकिन उनके पास एक वास्तविक लड़ाकू बाजार भी है। डोजो के बाहर के लड़ाके भी अपना सामान खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी कीमत चुकानी होगी। मेरी विकास दर के साथ मुझे कम से कम एक या मॉडल घोस्ट ब्लेड खरीदना होगा। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। लेकिन इन मॉडलों के लिए एक सितारा योगदान रैंक की आवश्यकता होती है। एक सितारा रैंक 10,000 योगदान अंक है। उनकी पहली खरीदारी में योगदान रैंक प्रतिबंध को नजरअंदाज कर दिया गया और वह सर्वोत्तम मूल्य पर स्क्रॉल खरीदने में सफल रहे। हालांकि इस तरह का ऑफर केवल उनकी पहली स्क्रॉल खरीदारी तक ही रहा। उसके हथियार, युद्धवर्दी आदि में इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल सौदे करता है। घोस्ट ब्लेड मॉडल की पूरी कीमत 20 मिलियन है। मॉडल की पूरी कीमत 6 मिलियन है। लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया। मॉडल हथियार टूटने की चिंता किए बिना अधिकांश मध्यम स्तर के कमांडर राक्षसों से लड़ सकता है। मॉडल हथियार हथियार टूटने की चिंता किए बिना अधिकांश उच्च स्तरीय कमांडर राक्षसों से लड़ सकता है। उसकी वर्तमान विकास दर के साथ पहले का मॉडल हथियार स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है। उन्हें पूरी कीमत पर खरीदें। बहुत महंगा। लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया। आइए ढालों की जांच करें। लुओ फैंग ने ढालों के लिए वेब पेज खोला और जब उसने करीब से देखा, तो उसने देखा कि ढालों की कीमत ब्लेड की तुलना में बहुत कम थी। एक मॉडल जो मध्यम स्तर के कमांडर को रोक सकता है, उसकी पूरी कीमत पर 3 मिलियन चीनी डॉलर और आधी कीमत पर 1.5 मिलियन चीनी डॉलर की लागत आती है। हालांकि योगदान रैंक की आवश्यकता भी 1 स्टार है। थैला, जंगल में रहते हुए और राक्षसों से लड़ते समय आप जिस प्रकार का बैग अपने साथ रखते हैं वह भी विशेष होता है। सबसे पहले, बैग स्वयं उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, और जब वह राक्षसों से लड़ रहा हो तो उसे लड़ाकू की गतिविधियों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। सबसे सस्ते बैग के लिए केवल एक योगदान बिंदु की आवश्यकता होती है। एक बेहतर वाला केवल $10,000 का है, लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक सामरिक संचार घड़ी में समय, GPS, एक फोन और कई अन्य कार्य होते हैं। कीमत भी बुरी नहीं है, केवल $10,000। वास्तव में वे कार्य उतने पैसे के लायक नहीं हैं। आजकल बाजार में कुछ $100 की कीमत वाले फोन भी कॉल कर सकते हैं, समय दिखा सकते हैं और उनमें GPS सिस्टम लगा होता है। इसकी कीमत $10,000 होने का एकमात्र कारण यह है कि जिस सामग्री से इसे बनाया गया है वह महंगी है। किसी राक्षस से लड़ते समय उनके पंजे घड़ी को छू सकते हैं। घड़ी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह किसी राक्षस के हमले का सामना कर सके, तो ये सस्ती कैसे हो सकती है? मैंने पहले ही ब्लेड, ढाल, घड़ी और बैग की जांच कर ली है। अब तो बस एक ही चीज बची है, जूतों सहित युद्ध की वर्दी।
लुओ फेंग ने पहले ही सुना है कि युद्ध की वर्दी लड़ाकू पर सबसे महंगा गियर है, क्योंकि न केवल बचाव अच्छा होना चाहिए, बल्कि यह आरामदायक भी होना चाहिए और लड़ाकू के चकमा देने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। लुओ फेंग ने इसे देखने के लिए खोला। पवित्र, इतना महंगा। लुओ फेंग अवाक रह गए। भले ही यह AD-5 संस्करण युद्ध वर्दी है जिसमें एक सेट के रूप में ब्रेसर और बूट शामिल हैं और एक मध्यम स्तर के कमांडर को विचलित कर सकते हैं, पूरी कीमत 18 मिलियन चीनी डॉलर है और आधी कीमत 9 मिलियन है। D6 की पूरी कीमत के लिए 80 मिलियन चीनी डॉलर की आवश्यकता है। मुझे पता था कि युद्ध की वर्दी महंगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 5वीं श्रृंखला की युद्ध वर्दी उसी श्रृंखला के ब्लेड से 3 गुना अधिक महंगी है। अब गणना के लिए, यदि हम उन सभी के लिए 5वीं श्रृंखला का उपयोग करते हैं, संपूर्ण युद्ध वर्दी सेट 18 मिलियन है, भूत ब्लेड 6 मिलियन है, ढाल 3 मिलियन है, तो कुल 27 मिलियन। यदि उसकी योगदान रैंक 1 सितारा होती, तो उसे केवल 13.5 मिलियन की आवश्यकता होती। सामरिक संचार घड़ी और बैग की कीमतें युद्ध वर्दी की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। मैं अभी भी कुछ फेंकने वाले चाकू खरीदना चाहता हूं जिन्हें मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नियंत्रित कर सकूं। मुझे उनमें से कम 6 या 10 खरीदने चाहिए। लुओ फेंग ने चाकू फेंकने वाला पेज खोला। चाकू फेंकना तो बस कुछ छोटी चीजें हैं। वे आकार में छोटे और वजन में कम हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें घोस्ट ब्लेड की तुलना में काफी सस्ता होना चाहिए। 5वीं श्रृंखला के फेंकने वाले चाकू की पूरी कीमत केवल 50,000 चीनी डॉलर है। 6ठी सीरीज, पूरी कीमत 300,000 चीनी डॉलर। 7वीं श्रृंखला, पूरी कीमत आश्चर्यजनक रूप से 3 मिलियन चीनी डॉलर है और आधी कीमत 1.5 मिलियन है। आवश्यकता 2 सितारा योगदान रैंक पूर्ण 10 गुना वृद्धि। यदि आप इसके पीछे पर्याप्त ताकत लगाते हैं, तो 7वीं श्रृंखला का फेंकने वाला चाकू निम्न स्तरीय भीड़ नेता राक्षस को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। एक कमांडर और गिरोह के नेता के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन कौन जानता था कि हथियारों की कीमतों में भी इतना बड़ा अंतर होगा। मेरी आध्यात्मिक शक्ति शक्तिशाली है और ये तेजी से बढ़ती रहेगी। मैं 7वीं श्रृंखला का फेंकने वाला चाकू खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन एक चाकू 3 मिलियन का है और आधी कीमत की आवश्यकता 2 सितारा योगदान रैंक है। अगर मैं 5 या 6 खरीदूं, तो वह पहले से ही 10 मिलियन से अधिक है। मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं? ये पैसा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। लुओ फेंग ने सोचा कि 20 मिलियन डॉलर का मूलधन काफी है, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि एक लड़ाकू उपकरण बेहद महंगा है। लुओ फेंग को नहीं पता था कि कीमतें बिल्कुल भी बेतुकी नहीं थीं। गिरोह के नेता स्तर के राक्षस को निर्देशित मिसाइल से भी नहीं मारा जा सकता। फेंकने वाले चाकू से उन्हें छेदने में सक्षम होने के लिए कोई अनुमान लगा सकता है कि चाकू की गुणवत्ता कितनी उच्च होनी चाहिए। 30 लाख में एक चाकू वाजिब है। अल्पविराम। जब लड़ाके अपने उपकरण खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। हालांकि राक्षसों का शिकार करते समय वे ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं। अफसोस की बात है कि लुओ फेंग ने अभी तक पैसा कमाना शुरू नहीं किया है। दूसरे दिन सुबह करीब 10 बजे मिंग यू सेक्टर, एक अजनबी लुओ फेंग के विला के बगीचे में आया। श्री लुओ फेंग, ये वह स्क्रॉल है जिसे आपने खरीदा था। आपका फिंगरप्रिंट इसे खोलने में सक्षम होगा। लुओ फेंग ने भेजे गए सीलबंद मिश्र धातु बॉक्स को स्वीकार कर लिया और मिश्र धातु बॉक्स के शीर्ष पर अपनी उंगली सरका दी। BEP। फिंगरप्रिंट परीक्षण पास हो गया। एक धातु ध्वनि उत्पन्न हुई और मिश्र धातु बॉक्स खुल गया। अंदर एक किताब थी जो लगभग 1 सेमी मोटी थी। पुस्तक में 2 डिस्क भी थी। 9 स्टेज थंडर ब्लेड। लुओ फेंग ने किताब पर 4 शब्द देखे। श्री लुओ फेंग, इसे खोलने का प्रयास करें। पुष्टि करने के बाद कृपया हस्ताक्षर करें, डिलीवरी बॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब उसने लुओ फेंग की ओर देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी प्रशंसा थी। 9 चरण थंडर ब्लेड। औसत लड़ाकू इसे वहन नहीं कर सकता था। श्री लुओ फेंग, मुझे यकीन है कि आप अपनी खरीदारी के साथ आने वाली वर्जनाओं से अवगत हैं। डिलीवरी बॉय मुस्कुराया। नियम के मुताबिक मैं कहूंगा। अल्पविराम। स्क्रॉल का स्वामित्व स्क्रॉल के निर्माता के पास जाता है। 9 स्टेज थंडर ब्लेड का कॉपीराइट थंडर गॉड द्वारा है। जिन लोगों ने इसे खरीदा है उन्हें केवल इसे सीखने का अधिकार है, लेकिन इसे सिखाने का अधिकार नहीं है। आपको इसे कॉपी करके बेचने या निजी तौर पर पढ़ाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई नियम तोड़ता है, तो डोजो ऑफ लिमिट्स, थंडर डोजो, अंडरग्राउंड एलायंस और सरकार मिलकर उनका शिकार करने के लिए काम करेंगे। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। बेशक वह इस नियम को जानता था। कंफर्म करने के बाद डिलीवरी बॉय चला गया। सिर्फ इस एक स्क्रॉल और 2 डिस्क की कीमत 100 मिलियन चीनी डॉलर है। लुओ फेंग अपने बगीचे में खड़ा था और आश्चर्यचकित था।
ऐसा लगता है कि एक स्क्रॉल बनाने से सबसे अधिक पैसा मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि अधिक लोग थंडर गॉड का 9 स्टेज थंडर ब्लेड खरीदते हैं तो वह अधिक पैसा कमाता है। थोड़ी गणना करने के बाद ये पता लगाना कठिन नहीं है कि थंडर गॉड कितना पैसा कमाता है। हालांकि थंडर डोजो के निर्माता थंडर गॉड के लिए शायद पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता। गुना 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 गुना। ठीक उसी समय जब लुओ फेंग अपने स्क्रॉल के साथ अपने घर में प्रवेश करने वाला था, लुओ फेंग की आवाज उठी। लुओ फेंग ने अपना सिर घुमाया और जो व्यक्ति मिलने आया था वह डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग था। अंकल वो, लुओ फेंग हंसे। मैंने अभी अभी मुख्यालय में डिलीवरी आदमी को देखा, क्या आपने कुछ खरीदा है? वू टोंग हंसे। हाँ, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। 9 स्टेज थंडर ब्लेड। वू टोंग ने लुओ फेंग के हाथों में स्क्रॉल पर 4 शब्दों को देखा और चौंक गया। आप वास्तव में इसे खरीद सकते हैं। पृथ्वी पर सभी बड़ी शक्तियों द्वारा स्क्रॉल को सख्ती से नियंत्रित किया गया था। जो पैसा मैंने खर्च किया वह वैसे भी मेरा पैसा नहीं था, लुओ फेंग ने हंसते हुए कहा। हालांकि मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ब्लेड, युद्ध वर्दी आदि के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। ओह हाँ, लुओ फेंग, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने हंसते हुए कहा। बहुत समय पहले नहीं, क्या झांग हाओ बाई नाम का कोई युवक नहीं था जिसने आपको नाराज किया था? लुओ फेंग चौंका। झांग हाओ बाई? लुओ फेंग के पास अभी तक उसके पास वापस आने का मौका भी नहीं था। हाँ, उसे अतीत में मेरे हाथ और पैर तोड़ने की कोशिश करने वाला कोई मिल गया था, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। अच्छा ऐसा ही है। झांग हाओ बाई के चाचा झांग जीहू थंडर डोजो के एक लड़ाकू हैं। उन्होंने यहाँ यांगझोउ शहर में थंडर डोजो के मुख्य प्रशिक्षक से इसे हल करने में मदद करने के लिए कहा। वह इस मामले को आपके साथ निजी तौर पर सुलझाना चाहता है। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग हंसे। लुओ फेंग, क्या आपके पास पैसे की कमी नहीं है? ये पैसा कमाने का एक बड़ा मौका है, आप इस मौके का फायदा उठाकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C17 बातचीत खंड 2 अध्याय 17 बातचीत। लुओ फेंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। होम ऑफ लिमिट्स में लड़ाकू चर्चा बोर्ड में सेनानियों के बीच द्वेष के बारे में कई पोस्ट थे। उदाहरण के लिए, चीन में 6 प्रमुख मुख्यालयों में लड़ाके सरकार के नियंत्रण में हैं और कानून के अधीन हैं। हालांकि एक बार जब वे शहर छोड़कर राक्षसों के क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो कुछ भी हल करने के लिए कोई कानून नहीं था। वो एक ऐसी जगह थी जहां लड़ाके और राक्षस लड़ते थे, एक ऐसी जगह जहां कोई कानून नहीं था। सभी लड़ाके जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर चल रहे थे, इसलिए ऐसे मामले जहां लड़ाके अपने संघर्षों पर एक दूसरे को मारते हैं आम हैं। सभी बड़े डोज, सरकार आदि इस तरह की घटना होते नहीं देखना चाहते। लड़ाकू इंसान की दौलत हैं, उनके पास एकमात्र चीज है जो राक्षसों से लड़ सकती है। वे नहीं चाहते कि लड़ाकों में कोई आंतरिक झगड़ा हो, तो इससे आंतरिक बातचीत हुई जिसने तर्कों को निपटाया। लोगों के मन में शिकायतें हैं, ठीक है, आइए उन्हें खत्म करने के लिए मेज पर बैठकर समाधान करें। यदि उन्हें हल करने का कोई रास्ता नहीं है तो यह एक और कहावत है। लुओ फेंग, तुम अभी भी एक नौसिखिया हो जिसने अभी अभी सेनानियों के समूह में प्रवेश किया है। किसी भी दुश्मन को न बनाना सबसे अच्छा है, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको पैसे की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। यदि वे इसे हल कर सकते हैं तो ठीक है, अंकल वू, मैं झांग हाओ बाई को आसानी से नहीं जाने दे सकता। अगर मैं कमजोर होता तो मेरे हाथ पैर टूट जाते। लेकिन निश्चित रूप से, वू टोंग ने सिर हिलाया और कहा, अगर हम उन्हें खून नहीं बहने देंगे तो वे सोच सकते हैं कि मेरी डोजो ऑफ लिमिट्स उनसे डरती है। अंकल वू, आपके अनुसार मुझे क्या कीमत देनी चाहिए? लुओ फेंग ने पूछा। वह नियमों को नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ सलाह लेना बेहतर होगा। विचार करने के बाद वू टोंग ने कहा, अगर यह सिर्फ एक नियमित व्यक्ति था जिसने आपके साथ खिलवाड़ किया था तो आपको 50 मिलियन चीनी डॉलर से आगे नहीं जाना चाहिए। और लुओ फेंग, आप हमारी डोजो ऑफ लिमिट्स के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, इसलिए आपको बहुत नीचे भी नहीं जाना चाहिए। 10 मिलियन चीनी डॉलर से कम नहीं, 10 से 50 मिलियन के बीच, आप बस यादृच्छिक रूप से एक संख्या चुन सकते हैं। ठीक है, लुओ फेंग ने अपनी पसंद पर विचार करते हुए अपना सिर हिलाया। यदि आप सहमत हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वे आज रात हमसे मिलने आए, वू टोंग ने हंसते हुए कहा। ठीक है,
धन्यवाद वो अंकल, लुओ फैंग ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। लुओ फैंग पहले अपने 9 स्टेज थंडर ब्लेड को स्क्रॉल करने के लिए घर लौटे और फिर लड़ाकों के बीच निजी बातचीत के बारे में कुछ जानकारी खोजने की कोशिश करने के लिए आंतरिक नेटवर्क होम ऑफ लिमिट्स में प्रवेश किया। ओह, तो ऐसा है। इस भुगतान राशि के साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। लुओ फैंग ने लगातार कई पोस्ट पढ़ी और आखिरकार उन्हें लगा कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि आज रात की बातचीत कैसी होगी। फैंग, ये खाने का समय हो गया है। माँ गोंग शिन लैन की आवाज नीचे से आई। आ रहा हूँ माँ। लुओ फैंग ने बिजली बंद कर दी और फिर नीचे की ओर चला गया। नीचे लिविंग रूम में उसके पिता और माँ प्लेटें और कटोरे ले जा रहे थे, जबकि नौकरानी खाना बना रही थी। लुओ हुआ कहाँ है? लुओ फैंग ने संदेह से पूछा। वह अभी भी वापस नहीं आया। अभी 2 नौकरानियां किराए पर हैं, दोनों लगभग 40 वर्ष की हैं। उनमें से एक को केवल लुओ हुआ की देखभाल के लिए काम पर रखा गया था, क्योंकि यह लुओ फैंग के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। यदि कोई उसके भाई की देखरेख करेगा, तो वह अधिक बाहर जा सकता है। आपका भाई लॉर्ड्स फ्लावर लेक पार्क में है। उसने हमें ये बताने के लिए फोन किया था कि वह जल्द ही यहाँ आएगा, पिता लुओ होंगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल भाई हर समय उस पार्क में कैसे जाता रहता है? लुओ फैंग ने पूछा। माँ गोंग शिन लैन ने धीरे से हंसते हुए कहा, फैंग, तुम्हारे भाई की एक प्रेमिका है। दोस्त? लुओ फैंग आश्चर्यचकित था। हालांकि इन दिनों समाज में कई विकलांग लोग थे, उदाहरण के लिए वे सैनिक जो सेना में लड़े और राक्षसों से लड़ते हुए अपंग होकर वापस आए। हालांकि विकलांग लोग भी रिश्ते में आ सकते हैं, शादी कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन लुओ हुआ को अभी 1 महीने से अधिक समय भी नहीं हुआ है। इतने कम समय में किसी रिश्ते में? फैंग, अपनी माँ की बात मत सुनो। आपका भाई एक लड़की के साथ समय बिता रहा है, लेकिन वे अभी उस स्थिति में नहीं है। लुओ होंगुओ हंसे। कौन परवाह करता है? यह अच्छा है अगर वह रिश्ते में आ सकता है। लुओ फैंग अंदर से खुश था। इस रिश्ते का परिणाम चाहे जो भी हो, ये जीवन का एक अनुभव है। ये अनुभव उनके लिए अच्छा है। यांगझोउ शहर का येन क्षेत्र, स्काई गार्डन सेक्टर। टीएल नोट, यदि आप में से किसी को वास्तव में अभी भी वॉल्यूम याद है। 1 14 टिल्ट 15, मैंने गलती से स्काई गार्डन सेक्टर के स्थान के लिए जीएन सेक्टर लिख दिया। ये येन माना जाता है। इसके लिए खेद है। चाचा, झांग हाओ बाई ने अपने चाचा झांग जीहू की ओर देखा। झांग हाओ बाई हाल के दिनों में डर और घबराहट की स्थिति से गुजरे। उसे यहाँ तक डर था कि सुरक्षा एजेंसी से कोई आकर उसे छीन लेगा। जब तक हम हाओ बाई को रख सकते हैं, अगर हम कुछ दर्द से गुजरे तो ठीक है, झांग जीलॉन कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। भाई, निश्चिंत रहो। झांग जीहू बहुत बड़ा और मांसल था और वह एक बेजोड़, क्रूर जानवर का एहसास कराता था। झांग जीहू ने मुस्कुराया और अपने बर्फ जैसे सफेद दांत दिखाए। वह छोटा खरगोश लुओ फेंग, बिल्कुल नौसिखिया लड़ाकू। उसने केवल लड़ाकू बनने के लिए सेना द्वारा उठाए गए सबसे कमजोर राक्षसों से लड़ाई की। उसे नियमों को जानना चाहिए। जिन लोगों को परेशानी नहीं उठानी चाहिए थी, उन्होंने वास्तव में परेशानी पैदा की। हम्फ, माउंटेन टाइगर के साथ खिलवाड़ करना मौत मांगना है। टीएल नोट, यह मूल रूप से उनका उपनाम है जिसका उल्लेख बाद में फिर से किया जाएगा। ये देखकर कि उसके चाचा कितने आश्वस्त थे, झांग जीलोंग और झांग हाओ बाई ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। हाथ हिलाने के बाद झांग जीहू बाहर चला गया। बाहर एक भारी 6 पहियों वाली पुनर्निर्मित हमर गाड़ी थी। वहां भी कोई था जो चिल्लाते हुए बाहर हाथ हिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। भाई हूँ, तैयार हो? हाँ, जाओ और बूढ़े ली को ले आओ और फिर हम डोजो ऑफ लिमिट्स की ओर चले गए। झांग जीहू कार पर चढ़े और जैसा उन्होंने कहा, हाथ हिलाया। ठीक है। हथौड़े ने धीमी, शक्तिशाली आवाज निकाली और तेजी से आकाश उद्यान क्षेत्र को छोड़ दिया। शाम के आसपास यांगझोउ शहर के मिंगयू सेक्टर के लिमिट हॉल की दूसरी मंजिल की लॉबी में लुओ फैंग और उनका समूह वहां थे। फैंग, क्या संयोग है? तुम्हारे चाचा कोंग और बड़े भाई चेन यहाँ हैं। वुटोंग जोर से हंसे। लुओ फैंग ने भी वुटोंग के पास दोनों लोगों का अभिवादन किया। उनमें से एक बेहद पतला लग रहा था और उसके चेहरे पर चोट का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसका चेहरा आधा काट दिया हो। उसे देखने मात्र से आपके मन में डर पैदा हो जाता है। दूसरा आदमी एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसे देखकर ही आप बता सकते थे कि वह उत्साही है। भाई चेन, अंकल कोंग, लुओ फैंग चिल्लाया। ये दोनों लोग कोई आम इंसान नहीं थे। यहाँ यांगझोउ शहर के लिमिट हॉल में 3 सरदार स्तर के लड़ाके थे। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग, फायर कैनन चेंगू और हॉक ब्लेड कोन क्वान। वुटोंग पहले ही राक्षस शिकार से सेवानिवृत्त हो चुके हैं,
जबकि फायर कैनन, चेंगू और हॉब्लेड कोंगक्वान अक्सर राक्षसों का शिकार करने के लिए शहर छोड़ देते हैं। ये दो लोग मिंगयू सेक्टर में सेनानियों के समूह में अग्रणी व्यक्ति थे। फैंग, हम पहले से ही स्थिति के बारे में जानते हैं। निश्चिंत रहें, हम इस मामले में आपका साथ देंगे। फायर कैनन चेंगू हंसे, अरे, ये थंडर डोजो लोग कितने भी अहंकारी क्यों न हो जाएं, वे हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हाँ, हॉकब्लेड कोंगक्वान ने थोड़ा सिर हिलाया। एक क्षण के बाद डोजो ऑफ लिमिट्स और थंडर डोजो के लोग लॉबी में अपने अपने पक्ष में बैठे थे। डोजो ऑफ लिमिट्स की तरफ कम से कम 20 लोग थे, जबकि थंडर डोजो की तरफ सिर्फ 8 लोग थे। वू टोंग, इस मामले में ये वास्तव में हु के भतीजे की गलती है। ये कहते हुए एक बड़ा जानवर जोर से हंसा, लेकिन वह भतीजा सिर्फ एक छोटा बच्चा है। वह क्या समझता है, और वह एक साधारण व्यक्ति है, लड़ाकू भी नहीं, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े ली, उन व्यर्थ चीजों को सामने मत लाओ। वू टोंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। इस मामले के बारे में हम कितने भी अनिश्चित क्यों न हो, आप लोग यहाँ बातचीत करने आए हैं, है ना? माउंटेन टाइगर, कुछ कहो। झांग ज़ीहू, जिसे लड़ाकों के बीच माउंटेन टाइगर कहा जाता है, एक विशाल 2 हाथ वाले हथियार का उपयोग करता है। टेल नोट, माचिटे के लिए पहले 2 अक्षर कई शन हैं और उसका उपनाम कई शन हु है। चूंकि इसमें पहाड़ के लिए एक चरित्र है, इसलिए मैंने उसे माउंटेन टाइगर कहने का फैसला किया, लेकिन अब आप देखेंगे कि उसका उपनाम कहाँ से आया है। मुख्य प्रशिक्षक वू ने झांग ज़ीहू को मुस्कुराया जब उसकी नजर लुओ फैंग पर पड़ी। इस मामले के लिए हमें छोटे लुओ को खुद इसे समझाने देना चाहिए। लिटिल लुओ, हमें इस मामले को इस तरह से कैसे सुलझाना चाहिए जिससे आप संतुष्ट हों। बंद करना, हॉकब्लेड कोंगक्वान ने कहा। लुओ फैंग हमारे डोजो ऑफ लिमिट्स, लिटिल लुओ में एक अच्छा भाई है। वह इस योग्य है कि आप उसे उसके नाम से भी बुला सकें। झांग ज़ीहू घबरा गया। हॉकब्लेड कोंगक्वान लड़ाकों के बीच एक क्रूर आदमी था, इसलिए झांग ज़ीहू भी उसे नाराज नहीं करना चाहता। श्री झांग ज़ीहू, लुओ फैंग खड़े हुए और मुस्कुराए। इस मामले ने मेरे कई भाइयों को मेरे लिए खड़ा कर दिया, इसलिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। लेकिन मेरे अपने विचारों के लिए, हम कि झांग हाओ बाय मेरे हाथ और पैर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन उसने वास्तव में मेरे पिता पर हमला किया, और वह मौत मांग रहा है। लुओ फैंग ने घूरते हुए चिल्लाया। झांग ज़ीहू चौंक गया और डोजो ऑफ लिमिट्स के पक्ष के लड़ाके हंसे। ये एक माउंटेन टाइगर, झांग ज़ीहू एक वरिष्ठ सेनानी था और एक उन्नत योद्धा है, जो सरदार स्तर से सिर्फ एक कदम दूर है। लुओ फैंग ने वास्तव में उसे ऐसे दृष्टिकोण से घूरने का साहस किया, जिससे डोजो ऑफ लिमिट्स के पक्ष के सेनानियों को उसके साहस का एहसास हुआ। लुओ फैंग, तो आप क्या करना चाहते हैं? बोलना। झांग ज़ीहू खुश नहीं था और उसका चेहरा खराब था। झांग ज़ीहू का गुस्सा, उसे सचमुच इसकी कोई परवाह नहीं थी। वर्तमान की बात करें तो लुओ फैंग का शारीरिक फिटनेस स्तर एक मध्यवर्ती योद्धा के लिए पहले से ही उच्च है, इसलिए वह उन्नत योद्धा स्तर के करीब है। और उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति जोड़ने के साथ, वह पहले से कम एक शुरुआती सरदार स्तर का है। एक वाक्यांश, 50 मिलियन चीनी डॉलर। मैं, लुओ फैंग, आपको थोड़ा सा चेहरा दिखाऊंगा, और हम इस मामले को बंद कर सकते हैं। लुओ फैंग मुस्कुराया। निश्चित रूप से आपके पास बहुत बड़ा मुंह है। 50 मिलियन। झांग ज़ीहू ने घूर कर देखा। थंडर डोजो के मुख्य प्रशिक्षक ली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये कीमत बहुत अधिक है। लुओ फैंग बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। कीमत अधिक नहीं है। डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग मुस्कुराए। लुओ फैंग, मैं तुम्हें कीमत दूंगा, 5 मिलियन। मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा और हम इस मामले को बंद कर देंगे और इससे मुझे कुछ नुकसान होगा। वरना आप मुझे, झांग ज़ीहू, कोई चेहरा नहीं दे रहे हैं। झांग ज़ीहू ने लुओ फैंग को देखा। 5 मिलियन। डोजो ऑफ लिमिट्स के पक्ष के लोगों ने भौहें चढ़ा दी। भले ही आप फायर कैनन, चेंगू और हॉब्लेड कोंगक्वान को कुछ चेहरा देने की कोशिश कर रहे हो, आपको इतनी कम कीमत की पेशकश नहीं करनी चाहिए। यदि कीमत बहुत कम है, तो आप कोई चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। या फिर मैं तुम्हें कोई चेहरा नहीं दे रहा हूँ। लुओ फैंग ने घूर कर कहा। झांग ज़ीहू, मुझे भी कुछ कहने दो। 50 मिलियन, कम नहीं। यदि आपको $1 की भी छूट है, तो सुरक्षा एजेंसी में अपने भतीजे से मिलने के लिए तैयार हो जाए। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियाँ, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय, संपर्क टॉस साइट मैप, निगल लिया तारा, C18, फायर हैमर स्क्वाड, खंड 2 अध्याय 18, अग्नि हथौड़ा दस्ता। झांग ज़ीहू क्रोधित था।
उसने नहीं सोचा था कि यह नौसिखिया लुओ फेंग उसे किसी भी तरह का चेहरा नहीं छोड़ेगा। 50 मिलियन, कम नहीं। झांग जीहू ने ऐसे देखा जैसे वह किसी को खाने वाला हो। लेकिन लुओ फेंग को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने इस बारे में लिमिट होम पर कई पोस्ट पढ़ी और जानते थे कि जो भी पहले अपना सिर नीचे कर लेता है वह हार मान रहा है। और इस तरह की स्थिति में तकनीकी रूप से यदि दो लोग समान स्थिति में हैं, तो गलती करने वाले पक्ष को माफी मांगनी चाहिए। और फिर भी झांग जीहू मुखर था, स्पष्ट रूप से लुओ फेंग की नौसिखिया स्थिति का फायदा उठा रहा था। हालांकि लुओ फेंग प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, मेरी बात सुनो, डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने कहा। लुओ फेंग और माउंटेन टाइगर, तुम दोनों पीछे हट जाओ। 30 मिलियन चीनी डॉलर। झांग जीहू, 30 मिलियन आपके लिए बहुत अधिक नहीं है। वह राशि निकालिए और हम इसे बंद कर देंगे। लुओ फेंग, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? लुओ फेंग ने सिर हिलाया। हम वैसा ही करेंगे जैसा चाचा वो कहेंगे। माउंटेन टाइगर, आप? वू टोंग ने झांग जीहू की ओर देखा। सभी की निगाहें झांग जीहू पर टिकी और वह गुस्से से खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, मुझे एक छोटे खरगोश की तरह अपना सिर नीचा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपके सपनों में। लाओ ली, भाइयों, चलो चलें। यदि आप इसे हल नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अपने भतीजे की सुरक्षा के लिए 100 मिलियन का भुगतान करना होगा। वू टोंग धीरे से हंसे। मैं इसे हल करने के लिए 30 मिलियन देने के बजाय देश को 100 मिलियन देना पसंद करूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। झांग जीहू ने लुओ फेंग की ओर उदासीनता से देखा और मजाक उड़ाया, किड्डो, एक लड़ाकू बनना इतना आसान नहीं है। शहर छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि राक्षस कितने डरावने हैं। सभी सबसे डरावनी स्थितियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं। और सैन्य शिविर में राक्षस बिल्कुल भी करीब नहीं आते हैं। वे राक्षस सेना द्वारा पाले गए हैं और सबसे कमजोर प्रकार के हैं। मुझे आशा है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे, अन्यथा तुम मेरे साथ खेलने के लिए वापस कैसे आओगे? ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, मैं सरदार स्तर से बहुत दूर नहीं हूँ। सरदार स्तर तक पहुँचने में आपको कितना समय लगेगा? और क्या आप इतने लंबे समय तक जीवित भी रह सकते हैं? लुओ फेंग हंसे। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद मिस्टर झांग जीहू। हालांकि आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने भतीजे की रक्षा के लिए देश को 100 मिलियन देने के लिए कैसे तैयार होंगे। हम। झांग जीहू का चेहरा डूब गया। चलो चलें। 1 अरब आदमी, 1 अरब। फायर कैनन चेंगू जानबूझकर अजीब आवाज में 2 बार चिल्लाया। झांग जीहू के समूह ने आगे कुछ नहीं कहा और चला गया। वह समूह कैसे चला गया ये देखकर डोजो ऑफ लिमिट्स के लोग उपद्रव करने लगे। ये झांग जीहू का स्वभाव वैसा ही है जैसा अफवाहों में कहा गया था, इतना बुरा कि यह अवर्णनीय है। ये स्पष्ट रूप से उसके भतीजे की गलती है और उसने फिर भी अपना सिर नीचे करने से इनकार कर दिया। वू टोंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। वह इसे हल करने के लिए 30 मिलियन का भुगतान करने के बजाय 100 मिलियन का दान करना पसंद करेगा। डोजो के पास योगदान अंक हैं और देश के पास भी योगदान बिंदु हैं। जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है उन्हें उनके किए गए कार्यों के आधार पर योगदान अंक मिलते हैं। 10,000 अंक 1 सितारा रैंक है। 100,000 अंक 2 सितारा रैंक है, जो डोजो ऑफ लिमिट्स प्रणाली के समान है। जिस वर्ष एक व्यक्ति डोंग नान बाओ ने टाइगर हेड ड्रैगन को मारकर हजारों नागरिकों को बचाया था, उसे 4 सितारा हीरो पदक दिया गया था। जिस प्रकार आप योगदान अंक अर्जित करने के लिए डोजो को दान कर सकते हैं, उसी प्रकार आप योगदान अंक अर्जित करने के लिए देश को भी दान कर सकते हैं। 10,000 चीनी डॉलर एक योगदान बिंदु है। 100 मिलियन चीनी डॉलर 10,000 योगदान अंक हैं, जो एक सितारा रैंक है। यदि झांग जीहू लुओ फेंग के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है, तो एकमात्र उपाय यह है कि वह अपने भतीजे के लिए देश को 100 मिलियन का दान दे और अपने भतीजे को 1 स्टार रैंक दिलाए। एक सितारा रैंक वाले नागरिक के रूप में झांग हाओ बाई को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वह सिर्फ अपने और लुओ फेंग के बीच संघर्ष के कारण बहुत लंबे समय तक जेल नहीं जा सकता। भले ही वह अपने भतीजे को 1 स्टार नागरिक बनाने के लिए देश को 100 मिलियन दे, फिर भी 1 स्टार नागरिक को एक लड़ाकू के खिलाफ जाने के लिए 3 से 5 महीने के लिए जेल जाना होगा और थोड़ा कष्ट सहना होगा। फायर कैनन चेंगू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर वह अपना सिर नीचा नहीं करना चाहता, तो हम किसे दोष दे सकते हैं? लगता है कि उसे कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा है। डोजो ऑफ लिमिट्स के लड़ाके जोर जोर से हंसने लगे। लुओ फेंग के मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने हंसते हुए कहा, प्रमुख छूके के आदेशों के अनुसार हमें आपके लिए सरदार स्तर के लड़ाकू दस्ते में प्रवेश की व्यवस्था करनी होगी। इस तरह आप शहर के बाहर खुद को अधिक आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस तरह यह अधिक सुरक्षित भी है।
मैंने आपके लिए बात की और आपके लिए फायर हैमर स्क्वाड में प्रवेश की तैयारी की। फायर हैमर स्क्वाड, लुओ फैंग ने सिर हिलाया। वह प्रमुख झूगी टोंग वास्तव में उसे महत्व देता है। शुरू से ही उसने उसे सरदार स्तर के लड़ाकू दस्ते में शामिल होने दिया। जो दस्ते शहर छोड़कर राक्षसों का शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं, उनके पास कौशल का एक समान स्तर नहीं होता है। आमतौर पर यदि किसी टीम में केवल एक सरदार स्तर का लड़ाकू होता है, तो उस दस्ते को सरदार स्तर के दस्ते के रूप में गिना जाता है। लुओ फैंग, फायर कैनन चेंगू ने लुओ फैंग के कंधे को थपथपाया और जोर से हंसा। मैं फायर हैमर दस्ते का उपकप्तान हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन लुओ फैंग, मुझे पहले बदसूरत शब्दों को बाहर निकालना होगा। फायर हैमर स्क्वाड के हम सदस्य निश्चित रूप से आपको प्रशिक्षण का मौका देंगे ताकि आप राक्षसों का शिकार करने के आदी हो सके, लेकिन आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी और आप केवल अन्य सदस्यों से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप पहले मिशन के बाद अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको केवल टीम से बाहर कर सकते हैं। भाई चेन, मैं समझता हूँ, लुओ फैंग हंसे और सिर हिलाया। एक लड़ाकू दस्ता जीवन और मृत्यु की सीमा पर रहता है। अगर दस्ते पर बोझ है तो असर भी बहुत बड़ा होगा। अगर तुम समझो तो मैं आराम कर सकता हूँ। साथ ही फायर कैनन चेंगू ने हंसते हुए कहा, क्या आपने अपने सभी हथियार और उपकरण खरीद लिए हैं? अभी नहीं, मैं कुछ उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें आधी कीमत पर खरीदने के लिए मुझे एक सितारा योगदान रैंक की आवश्यकता है। लुओ फैंग ने निराशा से अपना सिर हिलाया। फायर कैनन चेंगू अचानक हंसने लगा। ये सरल है। मुझे बताएं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और मैं उन्हें आपके लिए खरीदूंगा। आपके पास पर्याप्त योगदान अंक नहीं है, लेकिन मेरे पास हैं। मैं अभी 2 सितारा योगदान रैंक से बहुत दूर नहीं हूँ। मैं उन सभी को आधी कीमत पर खरीद सकता हूँ और आप बाद में पैसे मेरे खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं, है ना? हाँ, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने बगल में सिर हिलाया। ठंडे या गर्म हथियार जैसे उपकरण अन्य लोग बिना किसी समस्या के खरीद सकते हैं। निस्संदेह, स्क्रॉल जैसी चीजें आपके लिए अन्य लोग नहीं खरीद सकते। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। ये वह जानता था। उदाहरण के लिए 9 स्टेज थंडर ब्लेड जो उसने खरीदा है वह डोजो ऑफ लिमिट्स, अंडरग्राउंड एलायंस, थंडर डोजो आदि के डेटाबेस में दिखाई देगा। लुओ फैंग ने 9 स्टेज थंडर ब्लेड के पहले 3 चरण खरीदे हैं। इस तरह लुओ फैंग बिना किसी समस्या के 9 स्टेज थंडर ब्लेड का उपयोग कर सकता है। हालांकि यदि यांग वू 9 स्टेज थंडर ब्लेड का उपयोग कर सकता है, तो एक बार पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इसे 9 स्टेज थंडर ब्लेड स्क्रॉल की प्रतिलिपि बनाने और फैलाने के रूप में गिना जाता है, जो स्क्रॉल के लिए थंडर लॉर्ड के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि आप इसे नहीं खरीदते हैं, तो आपको इसका अभ्यास करने का अधिकार नहीं है। यदि आप किसी और को अपने लिए कुछ खरीदने देते हैं, तो डेटाबेस उसे प्रदर्शित करेगा। चूंकि आपके द्वारा स्क्रॉल खरीदने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप इसे प्राप्त करने पर भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। हालांकि हथियारों और उपकरणों पर इस प्रकार का कॉपीराइट प्रतिबंध नहीं है। लुओ फैंग, अपनी जरूरत के सभी हथियार और उपकरण लिख लें और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उन्हें आपके लिए खरीदूंगा, चेंगू ने कहा। ठीक है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया और तुरंत इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखने चला गया। कक्षा 5 के सभी उपकरण, युद्ध वर्दी सेट की आधी कीमत 9 मिलियन थी। दूसरी श्रृंखला के घोस्ट ब्लेड की आधी कीमत 3 मिलियन थी। पांचवी श्रृंखला की ढाल 1.5 मिलियन थी और 10 छठी श्रृंखला के फेंकने वाले चाकू की कीमत 1.5 मिलियन थी। कुल मिलाकर 15 मिलियन के लिए अपने बैग और सामरिक संचार घड़ी के साथ लुओ फैंग तैयार था। प्रशिक्षण क्षेत्र में लुओ फैंग के घर की दूसरी मंजिल। भोर की रोशनी खिड़की से चमकी जिससे पूरा प्रशिक्षण क्षेत्र जगमगा उठा। लुओ फैंग ने ढीली डोजो वर्दी पहनी हुई थी और फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। प्रशिक्षण क्षेत्र का आकार शॉपिंग से अधिक था और पूरी तरह से खाली था। बीच में सिर्फ लुओ फैंग बैठा था और उसके सामने एक स्क्रॉल था। 9 स्टेज थंडर ब्लेड। ऐसा लगता है कि 9 स्टेज थंडर ब्लेड को सीखना बहुत मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। लुओ फैंग ने स्क्रॉल खोला और उसे देखा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C19 बल के 10 चरण। खंड 2 अध्याय 19 बल के 10 चरण। 9 स्टेज थंडर ब्लेड निर्देश पुस्तिका के पहले पृष्ठ को देखने के बाद टीएल नोट, अब से मैं स्क्रॉल को निर्देश मैनुअल में बदल दूंगा। रफ्तार पृष्ठ पर सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख शब्द था।
मानो किसी निकट आ रहे ब्लेड का सामना करते हुए लुओ फैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये निर्देश पुस्तिका 9 स्टेज थंडर ब्लेड की एक प्रति मात्र है, लेकिन कॉपी की गई लिखावट लुओ फैंग को स्थिर करने के लिए पर्याप्त थी। कोई कल्पना कर सकता है कि अनुदेश पुस्तिका का निर्माता थंडर लॉर्ड कितना भयावह है। लुओ फैंग ने पढ़ना जारी रखा। सभी मार्शल आर्ट में एकमात्र अविनाशी चीज गति है। जैसे जैसे आपका ब्लेड तेज होता जाएगा और सीमा के करीब आएगा, आप अजेय हो जाएंगे। लुओ फैंग ने शीर्षक पृष्ठ की ओर देखा और तेजतर्रार लिखावट देखी। ये हॉन्ग के विध्वंसक के साथ भी ऐसा ही है। उसकी सबसे शक्तिशाली चाल भी गति की सीमा के करीब पहुंचती है। केवल एक ही चाल में आकाश हिल जाता है और पृथ्वी बिखर जाती है और पीछे कुछ भी नहीं बचता। मेरे द्वारा बनाए गए 9 स्टेज थंडर ब्लेड के पीछे केवल एक ही रहस्य है, गति। लुओ फैंग दूसरे पृष्ठ पर पहुंच गया। गति में इतनी विनाशकारी शक्ति कैसे हो सकती है? सबसे पहले, यदि आपका ब्लेड आपके प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया से अधिक तेज चल सकता है, तो आप उनके ब्लेड उठाने से पहले ही उनका गला काट सकते हैं। भले ही आपकी ताकत आपके प्रतिद्वंद्वी की ताकत का 10वां हिस्सा ही क्यों न हो, उनका गला आपके तेज ब्लेड से बचाव नहीं कर सकता। इसलिए गति आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने की अनुमति देती है। अगला, गति आपके ब्लेड की शक्ति बढ़ा सकती है। ऊर्जा गणना सूत्रों का उपयोग करते हुए एक ब्लेड की आक्रमण शक्ति 0.5 MV वर्ग के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, स्थिर परिस्थितियों में ब्लेड जितनी तेजी से चलेगा, उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। यदि पर्याप्त गति हो तो पानी का स्तंभ भी स्टील को छेद सकता है। कागज का एक टुकड़ा स्टील को काट सकता है। गति आपको अपने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा से चूकने दे सकती है। गति आपके ब्लेड को अविनाशी बना सकती है। चाहे आप इसे कमजोर बिंदुओं पर प्रहार करने के कोण से देखें या बढ़ती विनाशकारी शक्ति के कोण से, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ब्लेड की गति बढ़ाएं। लुओ फैंग ने पढ़ते हुए सिर हिलाया। आज के समाज के अधिकांश लड़ाके इस बात को समझेंगे। केवल अपनी गति को चरम तक बढ़ाकर ही आप सबसे मजबूत बन सकते हैं। बहुत से लड़ाके इस बात को समझते हैं, लेकिन जो लोग इसे अभ्यास में लाने में सक्षम हैं, वे गिने चुने हैं। निर्देश पुस्तिका में थंडर लॉर्ड द्वारा लिखे गए शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मेरे द्वारा बनाया गया 9 स्टेज थंडर ब्लेड मुझे पृथ्वी पर सबसे तेज ब्लेड देता है। यह मुझे उच्चतम गति और सबसे मजबूत शरीर भी देता है। पढ़ते समय लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। 9 स्टेज थंडर ब्लेड में चपलता तकनीक, लियुगुआंग, संपूर्ण दाओ यिन तकनीक सेट, 9 स्टेज हुन युआन और संपूर्ण ब्लेड तकनीक सेट, थंडर ब्लेड शामिल है। इन तीनों में से दाओ यिन तकनीक आवश्यक है। टीएल नोट, शाब्दिक अर्थ है बहती हुई रोशनी। केवल दाओ यिन तकनीक से ही आप अधिक शक्तिशाली शरीर प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक फिटनेस मूल है। ब्लेड तकनीक और चपलता के लिए निरंतर अभ्यास और समझ की आवश्यकता होती है। लुओ फैंग पलटता रहा। इस निर्देश पुस्तिका में दाओ यिन तकनीक पर 3 खंड थे। निर्देश पुस्तिका के विवरण के अनुसार 9 स्टेज हुन युआन दाओ यिन तकनीक के 9 खंड थे। इस निर्देश पुस्तिका में ब्लेड तकनीक और चपलता तकनीक के केवल पहले 3 खंड थे। लुओ फैंग ने पूरी बात शब्द दर शब्द पढ़ी। सिर उठाने के बाद सूरज की रोशनी भयावह थी और अगस्त का सूरज खिड़कियों से चमक रहा था, जिससे पूरा प्रशिक्षण हॉल और भी अधिक चकाचौंध हो गया। अद्भुत, बस अद्भुत। लुओ फैंग पूरी तरह से 9 स्टेज थंडर ब्लेड में समा गया था जिसे थंडर लॉर्ड ने बनाया था। भले ही उसके पास केवल पहले 3 चरण थे, लेकिन वे लुओ फैंग को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थे। इस निर्देश पुस्तिका के साथ इंटरनेट पर मौजूद सुझावों की तुलना करना जुगनू की तुलना सूरज से करने जैसा था। मैं इस तकनीक का परीक्षण करूंगा। लुओ फैंग ने गंभीरता से निर्देश पुस्तिका को प्रशिक्षण हॉल के कोने में रख दिया और अपना भूत ब्लेड निकाल लिया। भूत ब्लेड ने म्यान से बाहर निकलते ही CHI ध्वनि निकाली। संपूर्ण भूत ब्लेड 101 सेमी लंबा था। ब्लेड स्वयं 78 सेमी लंबा था और ब्लेड की चौड़ाई 5.2 सेमी थी। इस ब्लेड को कुछ समय पहले तेज किया गया था और इसकी मुख्य सामग्री द्वितीय श्रेणी के लुओ मिश्र धातु थी। आधी कीमत पर भी इस ब्लेड की कीमत 30 लाख है और इसका वजन 112 किलोग्राम है। शुरू करना। HU लुओ फैंग प्रशिक्षण हॉल के बीच में स्थिर खड़ा लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में भूत ब्लेड लगातार इधर उधर लहरा रहा था। 9 स्टेज थंडर ब्लेड तकनीक बल लगाने के एक विशेष तरीके पर निर्भर करती है। जब एक सामान्य व्यक्ति अपना ब्लेड घुमाता है, तो आप कह सकते हैं कि वह अपनी 100% ताकत का उपयोग करता है। लेकिन 9 स्टेज थंडर ब्लेड प्रशिक्षण में उनकी शक्ति का केवल 70% ही एक स्विंग में उपयोग किया जाता है।
अपने हमले के पहले चरण को शुरू करने के बाद वे खुद को दूसरे चरण में हमला करने के लिए मजबूर करेंगे, वह भी अपनी 70% ताकत के साथ। इनमें से 2 चरणों को एक साथ जोड़ने पर 140% ताकत मिलती है। 9 स्टेज थंडर ब्लेड में 9 चरण हैं। पहले चरण में आप दूसरे चरण को उजागर कर सकते हैं, जो शक्ति का 140% है। दूसरे चरण में आप 2 और चरण खोल सकते हैं, जो शक्ति का 210% है। तीसरे चरण में आप 3 और चरणों को उजागर कर सकते हैं, जो कि शक्ति का 280% है। अल्पविराम अल्पविराम 9वें चरण में आप 9 और चरणों को उजागर कर सकते हैं, जो कि शक्ति का 720% है, जो आपकी नियमित ताकत से 7 गुना अधिक है। यह क्या दर्शाता है? इसका मतलब यह है कि यदि एक नौसिखिया योद्धा 9 स्टेज थंडर ब्लेड के 9वें चरण तक सीखने में सक्षम है तो वह मूल रूप से एक शुरुआती सरदार को प्रतिद्वंद्वी बना सकता है। बहुत मुश्किल, जैसा कि अफवाहों में कहा गया है। ये 9 स्टेज थंडर ब्लेड प्रशिक्षण अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि परिचयात्मक भाग भी इतना कठिन है। लुओ फैंग ने अपने ब्लेड को सैकड़ों बार घुमाना जारी रखा। प्रत्येक स्विंग के साथ वह स्विंगिंग की बुनियादी बातों को आगे बढ़ाने और अपने स्विंग के दूसरे चरण को उजागर करने की कोशिश करता है। हालांकि वह ऐसा करने में असमर्थ है। बहुत मुश्किल। एक ब्लेड का झूला एक पल में ही खत्म हो जाता है। इस क्षण में पहली बार स्विंग करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने के बाद आपको फिर से अपना बल लगाना पड़ता है, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। लगता है मैं ज्यादा लालची नहीं हो सकता। 9 स्टेज थंडर ब्लेड के पहले चरण में 18 अलग अलग ब्लेड तकनीकें हैं। निर्देश पुस्तिका के अनुसार अगर मैं इन 18 तकनीकों का अभ्यास करता हूँ, तो मैं 9 स्टेज थंडर ब्लेड के पहले चरण को उजागर करने की तरकीब को समझने में सक्षम हो जाऊंगा। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। एक कहावत है कि किसी किताब को 100 बार पढ़ने के बाद अर्थ खुद ही दिखने लगेगा। इन 18 तकनीकों का कई बार अभ्यास करने के बाद उनके पीछे का अर्थ स्वयं दिखाई देगा। फैंग, खाने का समय। फैंग, जल्दी करो। नीचे से माँ और पिताजी की आवाजें आईं। आ रहा है। लुओ फैंग ने अपना भूतिया ब्लेड वापस म्यान में डाल दिया और उसे दीवार पर लटका दिया। उसके बाद उन्होंने 9 स्टेज थंडर ब्लेड निर्देश पुस्तिका को अपने निजी कमरे में रख दिया। ऐसा करने के बाद ही लुओ फैंग खाना खाने के लिए नीचे गया। समय बीतता गया और भले ही लुओ फैंग पहले ही फायर हैमर दस्ते में शामिल हो गए, वे ब्रेक पर थे। लुओ फैंग ने इस अवसर का उपयोग अपनी 9 स्टेज थंडर ब्लेड तकनीक, चपलता और दाओ यिन तकनीक को चमकाने के लिए किया। वह और आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण ने स्पष्ट परिणाम उत्पन्न किए। लुओ फैंग का फिटनेस स्तर स्पष्ट रूप से फिर से 1 टन बढ़ गया। और 9 स्टेज थंडर ब्लेड तकनीक के लिए लुओ फैंग अभी भी पहला चरण नहीं सीख पाया है। भले ही वह इसे नहीं सीख सका, लेकिन ये स्पष्ट था कि लुओ फैंग अधिक चुस्त हो गया है और अपने ब्लेड और शक्ति पर उसका नियंत्रण बहुत बेहतर हो गया है। भले ही मैं अभी भी दूसरे चरण में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं अपनी मांसपेशियों को पहले की तुलना में बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। लुओ फैंग प्रशिक्षण हॉल में अकेले खड़े थे और चुपचाप अपनी युद्ध वर्दी पहनना शुरू कर दिया। उसने अपनी जांघ की प्रत्येक जेब पर 5 फेंकने वाले चाकू रखे थे और उसने मिश्रित युद्ध जूते पहने थे। उसके पास एक बनियान भी थी, जिससे उसके कंधे दिख रहे थे और दोनों भुजाओं पर कलाईगार थे। उसकी पीठ पर उसका बैकपैक, षटकोणीय ढाल और घोस्ट ब्लेड था। उनकी दाहिनी कलाई पर उनकी सामरिक संचार घड़ी थी। उनके बैग में कुछ पानी और हाई कार्ब वाला खाना तैयार था। आज 28 अगस्त पहला दिन है जब मैं शहर छोड़ूंगा और आधिकारिक तौर पर एक मिशन शुरू करूंगा। लुओ फैंग ने गहरी सांस ली। वास्तव में आज वह दिन था जब फायर हैमर दस्ता रवाना हुआ। लुओ फैंग, फायर कैनन चेंग गू की चीख बाहर से आई। आ रहा हूँ, लुओ फैंग ने उत्तर दिया। वह तुरंत नीचे भागा और देखा कि उसके पिता लुओ होंग गुओ और मां गोंग शिन लैन लिविंग रूम में खड़े थे। उसका भाई लुओ हुआ अपनी व्हीलचेयर पर था और चुपचाप लुओ फैंग को देख रहा था। वे जानते थे कि आज वह दिन है जब लुओ फैंग शहर छोड़कर जंगल में प्रवेश करने वाला था। जंगल वह था जिसे लोग शहर के बाहर की भूमि कहते थे, जिसमें खंडहर शहर, उपनगर, पहाड़, जंगल, झीलें आदि शामिल हैं। लुओ फैंग, सावधान रहें, गोंग शिन लैन कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चिंता मत करो माँ, लुओ फैंग हंसे। उसने अपने पिता की ओर सिर हिलाया और फिर अंततः लुओ हुआ की ओर देखा। भाई, शायद जब तुम वापस आओगे तो तुम मेरी शादी की कैंडी खा पाओगे। लुओ हुआ अचानक हंसने लगा। शादी की कैंडी? इतनी तेजी? आप अभी तक उस युवा महिला को 2 महीने से नहीं जानते हैं। लुओ फैंग हंसे। अगर हम एक अच्छे रिश्ते में हैं, तो अगर यह जल्दी हो जाए तो कौन परवाह करता है। लुओ हुआ हंसा। ठीक है,
मैं तुम्हारी शादी की कैंडी खाने के लिए वापस आऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए ढेर सारी अच्छी स्वाद वाली कैंडी ले आओ। लुओ फेंग हंसे और अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है पिताजी। माँ, मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। इतना कहने के बाद लुओ फेंग दरवाजे की ओर भागा और अपने विला के दरवाजे पर चेंगू से मिला। लुओ फेंग के परिवार ने चुपचाप लुओ फेंग को अपनी युद्ध वर्दी में उस जानवर के साथ तेजी से निकलते हुए देखा, जो पूरी तरह से सुसज्जित था। आइए, लुओ फेंग, नेता और अन्य लोगों से मिलने के लिए एचआर गठबंधन के बाजार में चलें। फिर हम सब एक साथ जंगल की ओर निकलेंगे। हाँ भाई चेन। लुओ फेंग तेजी से चेंगू और पीठ पर स्टील का भाला लिए एक अन्य व्यक्ति के साथ डोजो ऑफ लिमिट की निजी कार की ओर बढ़ा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C20 HR एलायंस मार्केट खंड 2 अध्याय 20 HR एलायंस मार्केट खंड 2 का अंतिम अध्याय। चीन के 6 प्रमुख मुख्यालयों में से एक जियांगनान शहर में एक गगनचुंबी इमारत थी जो 88 मंजिल ऊंची थी और धन से भरी हुई थी। गगनचुंबी इमारत की दीवार पर 2 बहुत आकर्षक अंग्रेजी अक्षर थे, HR। गगनचुंबी इमारत की पहली मंजिल के चारों ओर एक खूबसूरत प्लाजा था जिसमें शहर का सबसे बड़ा फव्वारा था। प्लाजा के चारों ओर कम से कम 1000 सैनिक असली बंदूकों के साथ गश्त कर रहे थे, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को एक कदम भी अंदर जाने से रोक रहे थे। वहां से गुजरने वाला हर पैदल यात्री गगनचुंबी इमारत को प्रशंसा की दृष्टि से देखता है। पूरे शहर के अधिकांश लोगों ने कभी भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। बीप, एक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि बजी। एक पल के भीतर गश्त कर रहे सैनिकों ने तुरंत कार बॉडी पर एचआर के साथ एक सैन्य एसयूवी के लिए रास्ता बनाया। ये लॉबी के गेट के सामने रुका। एचयूवी दरवाजा खुला और 3 पूरी तरह से सशस्त्र लड़ाके बाहर आए, या तो एक भाला, एक ब्लेड और एक हेक्सागोनल ढाल, या उनकी पीठ पर 2 धातु के बक्से थे। श्रीमान, कृपया प्रवेश करें। लॉबी के प्रवेश द्वार के द्वारपाल ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। तीनों लड़ाके तुरंत गगनचुंबी इमारत की लॉबी में घुस गए। चलो लुओ फेंग, चलो किनारे पर बार में बैठें और कप्तान और अन्य लोगों के आने का इंतजार करें। चेंगू हंसे। मैंने अभी तक कप्तान को नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा दिखता है। लुओ फेंग हंसे। उसी समय उन्होंने एचआर गठबंधन बाजार का अवलोकन किया। ये भूमिगत गठबंधन था जो दुनिया भर के सत्ता परिवारों और निगमों द्वारा बनाया गया था। ये जियांगनान शहर में उनके मुख्यालय के रूप में कार्य करता था, इसलिए ये गगनचुंबी इमारत बेहद असाधारण थी। लॉबी सन की लोगों से भरी हुई थी, यहाँ तक कि उनके साधारण सामान भी सामान्य से हटकर थे। लॉबी में वेटर, सुंदर पुरुष और खूबसूरत महिलाएं, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर ताजगी भरी मुस्कान थी। लुओ फेंग, चेंगू और अन्य सदस्य झांक के सभी सोफे पर बैठे थे। तुम तीनों क्या खाओगे? पूछते समय वेटर झुककर मुस्कुराया। टाई गुवान येन, पुए चाय, चमेली की महक के साथ। फायर कैनन। चेंगू और झांग के इन 2 वरिष्ठ सेनानियों ने तुरंत बात की, जिससे लुओ फेंग को थोड़ा झटका लगा। लिमिट हॉल में ये दोनों अक्सर शराब पीते थे। झांग के, जिनके बाइसेप्स गोरिल्ला की तरह उभरे हुए थे, हंसते हुए बोले, लुओ फेंग, जंगल खतरनाक है, इसलिए हम शराब नहीं पी सकते। लुओ फेंग अचानक आए। हाँ, आप जंगल को हल्के में नहीं ले सकते, अब आप शराब कैसे पी सकते हैं? लुओ फेंग हंसे। मैं भी एक कप पुए चाय लूंगा। लॉबी में एक गंभीर, संगीतमय गाना बज रहा था। ये बांसुरी द्वारा बजाया जाने वाला एक टुकड़ा था। ये कौन सा गाना था, वह नहीं बता सके। हालांकि गाना सुखदायक, फिर भी ऊर्जावान था। इससे व्यक्ति को अधिक तरोताजा महसूस हुआ। लुओ फेंग, पहली मंजिल मेहमानों के लिए विश्राम क्षेत्र है। दूसरी मंजिल से ऊपर तक, ये वह जगह है जहां वस्तुएं बेची जाती हैं। चेंगू मुस्कुराए। भूमिगत गठबंधन में कीमतें लिमिट होम के इंटरनेट बाजार में चीजों की पूरी कीमत से कम है। बेशक, इसकी कीमत हमारी आधी कीमत से अधिक है। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। आधी कीमत कुछ ऐसी थी जिसका आनंद केवल डोजो के सदस्य ही ले सकते थे। भूमिगत गठबंधन बाजार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम राक्षसों से प्राप्त सामग्री को उन्हें उच्च कीमत पर बेच सकते हैं। चेंगू ने समझाया, यदि हम शिकार किए गए राक्षसों से प्राप्त सामग्री को डोजो को बेचते हैं, तो हम योगदान अंक भी अर्जित करते हैं, लेकिन कीमत कम है। यदि हम उन्हें भूमिगत गठबंधन बाजार में बेचते हैं, तो हमें अधिक पैसा मिलता है, लेकिन कोई योगदान अंक नहीं मिलता है। स्वाभाविक रूप से, आप किसे बेचने का निर्णय लेते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है।
लुओ फेंग हंसे। इस बिंदु पर उन्होंने लड़ाकू चर्चा सूत्र पर पहले से ही कुछ पोस्ट पढ़ी थी, इसलिए उन्हें ये बहुत पहले से पता था। डोजो को बेचने पर योगदान अंक और धन मिलता है। भूमिगत गठबंधन बाजार में बेचने से केवल पैसा मिलता है, लेकिन बहुत सारा। भाई वांग, आप पहले से ही पूरी रात काम कर रहे हैं। एक ब्रेक लें और इसे मुझ पर छोड़ दें, एक धीमी आवाज आई। लुओ फेंग, जो अपना चाय का कप पकड़े हुए था, ने अचानक अपना सिर घुमाया जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। बार में सफेद कॉलर वाली शर्ट और लंबी काली पैंट में एक युवा महिला थी, जो एक अन्य प्रबंधक के साथ स्थान बदल रही थी। इस बार में 12 वेटर और एक मैनेजर थे। बार 24 घंटे खुला रहता था और उनकी 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, इसलिए वहां 3 अलग अलग समूह थे। जूशिन, लुओ फेंग ने महिला प्रबंधक की ओर अविश्वास से देखा। एक पेशेवर महिला जिसके चारों ओर कुलीनता का माहौल था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई सामान्य व्यक्ति भूमिगत गठबंधन की लॉबी का प्रबंधक बन सके। यह एक ऐसी जगह है जो सिर्फ सेनानियों की सेवा के लिए बनाई गई थी। केवल एक वेटर बनने के लिए आपको संभवतः एक प्रतिष्ठित कॉलेज से स्नातक होना होगा और ढेर सारे प्रशिक्षण से गुजरना होगा। बार मैनेजर की तो बात ही छोड़ दें। जूशिन, उस साधारण हाई स्कूल की लड़की ने अतीत में खुद को इतना नाटकीय रूप से कैसे बदल लिया। भाई चेन, भाई छांग, मैं थोड़ी देर के लिए वहां जा रहा हूँ। लुओ फेंग ने अपना बैग, ढाल, ब्लेड आदि सोफे पर छोड़ दिया और वह बार की ओर जाते हुए मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। मैं खाने में। जब जूशिन ने काउंटर पर आपूर्ति की जांच की, तो अचानक उसका सिर नीचे हो गया। जूशिन, एक परिचित आवाज बजी। जूशिन हैरान था। लॉबी में उसे जानने वाले लोग आमतौर पर उसे मैनेजर जू कहते थे और आमतौर पर लड़ाके उसका नाम नहीं जानते थे। कोई उसे जूशिन कैसे कह सकता है, और यह आवाज बहुत परिचित लगती है। जूशिन ने अपना सिर उठाया। इस समय जब लुओ फेंग ने बार में देखा तो उसका सिर नीचे झुका हुआ था और जूशिन आधी बैठी हुई थी क्योंकि उसने वाइन की जांच पूरी कर ली थी और अपना सिर उठाया था। उनकी नजरें मिली। लुओ फेंग और जूशिन दोनों को अचानक एक जैसी अनुभूति हुई। उनके दिल थोड़ा धड़क गए। लुओ फेंग, तुम यहाँ क्यों हो? जूशिन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और वह हंसते हुए उठ खड़ी हुई। यहाँ तक कि जूशिन भी यहाँ मैनेजर बन सकता है, तो मैं यहाँ कैसे नहीं हो सकता? ये कहते हुए लुओ फेंग हंसे। अपने सामने युवा महिला को देखकर लुओ फेंग हाई स्कूल में अपने समय के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जहां वह कक्षा के पीछे बैठता था और चुपचाप जूशिन की पीठ को देखता था। वह लंबे समय से एक क्रश था, लेकिन उसे कबूल करने का मौका नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद वह जूशिन को फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन जंगल की अपनी पहली यात्रा से ठीक पहले एचआर एलायंस मार्केट में उसकी मुलाकात हो गई। आह, लुओ फेंग, तुम एक लड़ाकू हो। जूशिन ने लुओ फेंग की पोशाक देखी और आश्चर्य से कहने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, मैं जल्द ही जंगल जाऊंगा। लुओ फेंग हंसे। जंगली इलाका। जूशिन का चेहरा थोड़ा बदल गया। विश्व भर में नगरों के अलावा अन्य क्षेत्रों को जंगल कहा जाता था। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जंगल मूल रूप से मृत्यु के निश्चित क्षेत्र का प्रतिस्थापन था। वहां सभी प्रकार के राक्षस थे, भयावह, अजीब और बड़े, बर्बर। ऐसे अस्तित्व भी थे जो लगभग अजेय थे। केवल मानव जाति के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू ही वहां जा सकते थे और राक्षसों से लड़ सकते थे। जूशिन सोच भी नहीं सकता था कि लुओ फेंग एक लड़ाकू था और वह जंगल में प्रवेश करने वाला था। वास्तव में जूशिन को पता था कि लुओ फेंग उसे थोड़ा पसंद करता था। इस तरह की बात को छिपाना असंभव था। लुओ फेंग हर दिन कक्षा में लगातार उसे देखता था, और जब उसने अपना सिर घुमाया तो जूशिन ने स्वाभाविक रूप से लुओ फेंग को उसे घूरते हुए पकड़ लिया। स्वाभाविक रूप से जूशिन ने लुओ फेंग के विचारों को समझा। बात सिर्फ इतनी थी कि दोनों पक्ष इसे इंगित करने में विफल रहे। लुओ फेंग, कप्तान यहाँ हैं, आओ, चेंगू चिल्लाया। मैं वहां जाऊंगा, लुओ फेंग ने जूशिन से कहा। ठीक है, जूशिन ने सिर हिलाया। लुओ फेंग अपने मूल स्थान पर वापस चला गया। इस समय 3 लोग आए और उनमें से 2 एक जैसे दिख रहे थे। एक नजर आपको ये बताने के लिए काफी है कि वे जुड़वा हैं। उन दोनों की पीठ पर एक ढाल और एक कैंची थी। तीसरा आदमी बहुत बड़ा था और उसके पास 2 काले हथौड़े थे जो थोड़ी सी चांदी से चमक रहे थे। लुओ फेंग, ये दोनों वेई परिवार के प्रसिद्ध ट्विन मून स्किमिटर भाई हैं। वेई टाई और वेई किंग, कहते हुए चेंगू मुस्कुराए। वेई भाइयों ने लुओ फेंग की ओर अपना सिर हिलाया और अपनी ढालें और कैंची नीचे रख दी और बैठ गए। भाई टाई, भाई किंग, लुओ फेंग ने अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। फायर हैमर दस्ते के अन्य सदस्य लुओ फेंग से बहुत बड़े हैं, कम से कम 10 साल बड़े हैं।
अन्य 5 लोगों की तुलना में लुओ फैंग वास्तव में एक छोटे भाई की तरह लगता है। ये हमारे फायर हैमर दस्ते का कप्तान है, डुअल विंड हैमर, गाओ फेंग चेंगू ने कहा। लुओ फेंग ये देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका कि कप्तान गाओ फेंग इतना लंबा नहीं था। वह बमुश्किल 180 सेमी से ऊपर था। उसकी खासियत यह थी कि वह बेहद सुगठित था, मानो वह स्टील की सलाखों से बना हो। गाओ फेंग ने उपहास किया, और जैसे ही वह पास आया, उसके चेहरे की मांसपेशियां चट्टानों की तरह थीं। लुओ फेंग, आप भी ब्लेड का उपयोग करते हैं, इसलिए जंगल में प्रवेश करने के बाद वे टाई और वे किंग से कुछ अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करें। आपके पास अच्छी प्रतिभा है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप जल्द ही हमारी टीम के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, लुओ फैंग ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, उनकी पहली प्राथमिकता इस विशिष्ट लड़ाकू दस्ते के लिए बोझ नहीं बनना है। गाओ फैंग ने कहा, एक ब्रेक लें और हम चले जाएंगे। हाँ, कप्तान, लुओ फैंग सहित उन 5 ने सिर हिलाया। केवल 20 मिनट में गाओ फैंग और अन्य लोगों ने अपना पे समाप्त कर लिया और खड़े हो गए। चलो, जंगल में चलते हैं। लुओ फैंग ने तुरंत अपना भूत ब्लेड ढाल आदि उठाया। लुओ फैंग, एक ध्वनि बजी। लुओ फैंग ने अपना सिर घुमाया। इस समय जूशिन की छाती थोड़ी तेज हो गई। किसी कारण से लुओ फैंग के खतरनाक जंगल में प्रवेश करने के विचार ने उसे चिंतित कर दिया। शायद जूशिन के मन में भी उस लड़के के लिए कुछ विशेष भावनाएं विकसित होने लगी थी, जो हाई स्कूल के दौरान उस पर मोहित हो गया था। हाँ, लुओ फैंग ने जूशिन की ओर देखा। अगले कुछ दिनों में मेरे लिए स्कूल शुरू हो जाएगा, लेकिन कॉलेज के दौरान मैं शुक्रवार और सप्ताहांत में यहाँ प्रबंधक रहूंगा। जूशिन चिल्लाया, बेहतर होगा कि आप उस समय आएं। जैसे ही उसने ये चिल्लाया, जूशिन का चेहरा लाल होने लगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, लुओ फैंग ने मुस्कुराकर कहा। तुमने इतनी जल्दी एक उठा लिया। अच्छा, चेंगू ने जोर से हंसते हुए लुओ फैंग के कंधे पर थप्पड़ मारा। ये युवा होने का लाभ है, सभी खूबसूरत महिलाएं आपसे चिपकी रहती हैं, गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा। चूंकि उसने पहले से ही लुओ फैंग को फायर हैमर दस्ते में शामिल करने का निश्चय कर लिया था, स्वाभाविक रूप से वे उसके साथ एक भाई की तरह व्यवहार करेंगे। लुओ फैंग बस हंसा। चल दर, गाड़ी पर चढ़ो। फायर स्क्वाड टीम के 6 सदस्य एचआर गठबंधन की निजी कार में सवार हो गए और रेलवे स्टेशन की ओर चले गए, जहां वे जंगल की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय, संपर्क टॉस साइट मैप।